जो हिलने का नहीं, जो ऐसा राज्य जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो, धन्यवादी हो, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। और जो 700 साल पहले जो भविष्यवाणी किया गया था यशायाह के द्वारा, वो एग्जैक्टली पूरी हुई। और इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें इस बार पर विश्वास करना है। जितनी बातें, 10 बातें यहाँ पर है, अगर आप बाद में पढ़ना चाहें। और फिर हमको क्या करना है, हमको उसकी उसका धन्यवादी होना है, थैंक्स में हमको जीवन व्यतीत करना है, और भक्ति और भय सहित उसकी ऐसी आराधना करनी है जो जिससे वो प्रसन्न होता है। और इस समय हम लोग अपनी इस बात को पूरा करने के लिए आराधना में जाएंगे। और आराधना के लिए आज जो है भाई जय और आराधना हमारे साथ जुड़ेंगे पुणे से, और उनको ये समय हम देते हैं कि वो आराधना में हमारी अगुवाई करें। स्तुति प्रशंसा करते हुए हम उस आराधना में पहुंच जाएं, जबकि सब सब प्रकार से वो हमसे बातें करने लगे। आराधना वो टाइम है जब परमेश्वर हमसे कुछ कहने लगता है, जब उसका वचन जो है हमारे अंदर रियल हो जाता है, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में एकदम बिल्कुल छा जाता है। तो ये समय होगा आराधना। और भाई जय क्या? जी हाँ, आराधना। ये संडे जी अगर आकाश आप शेयर करने के लिए वो कर देंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आपको उसका देंगे। 1 सेकेंड मुझे स्क्रीन शेयर करना। सबको जय मसीह की। और सच में हम जब हम इस दिसंबर के महीने में हम प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम लोग के अंदर एक अलग जॉय होता है, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं अपने मसीहा के आने को, और अपने जो प्रभु ने हमारे लिए प्लान किया हमको बचाने के लिए। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हजारों साल पहले ये प्लान बना दिया गया था कि कैसे मसीहा आएंगे और कैसे हम सब लोग बचाए जाएंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हम अद्भुत रीति से बचाए हुए लोग हैं। हम हमारे अंदर कोई खासियत नहीं थी कि हम बचाए जाएं, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम लोग जो हैं चुने गए, बचाए गए, और उसके बारे में हम जान पाए। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। सच में इस बात को कई बार हम उस लेवल तक नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह हम सबके ऊपर है। आइए हम क्यों न मिलकर धन्यवाद दें प्रभु को। और हम इस समय जब हम लोग इस क्रिसमस के मोड में है ना, जैसे कि हम खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम जो जिस तरह से भी अपने जॉय को हम प्रभु को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम ना भूलें कि जो परमेश्वर के आने का एक मकसद रहा वो इस सारी दुनिया पे प्रकट हो। तो हम मिलके इस बात को धन्यवाद भी देंगे प्रभु को इस बात के लिए, और फिर हम गीत गाएंगे, और हम ये समय जो है हम मिलकर आनंद के साथ मनाएंगे कि प्रभु ने हमको बचा लिया है। प्रभु की एक बहुत अद्भुत योजना पूरी हो गई है और वो फिर से दोबारा आने वाले हैं। तो आइए हम थोड़ी देर धन्यवाद दें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जैसे आपका वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में लिखा है प्रभु कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपने हम सबसे प्रेम किया प्रभु जी, कि आपने हमें अपना इकलौता बेटा दे दिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके ऊपर जब हम विश्वास करें, जब हम आपकी ओर देखें प्रभु जी, जब हम आपके बारे में सुने और हम उस बातों पे विश्वास करें प्रभु, तो हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इस अद्भुत बात के लिए प्रभु हम फिर से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं प्रभु। प्रभु इस प्रिविलेज के लिए प्रभु हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं प्रभु। आपके प्रभु अगापे प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह से ही प्रभु हमारा उद्धार हुआ है प्रभु जी। आपके अनुग्रह से ही प्रभु जी हम स्वतंत्र हुए हैं परमेश्वर। आपके प्रेम से ही प्रभु जी, प्रभु हम जान पाए हैं परमेश्वर की जीवन क्या है प्रभु यीशु मसीह, और वो आप में ही है परमेश्वर। हम आपको सच में प्रभु धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आप इस दुनिया में आए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता की आपने ना सिर्फ हमें परंतु पूरे जगत को प्रेम किया है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद हमारे बीच में रहने के लिए, और हम सब के ऊपर आप अपना नियंत्रण लीजिए। थैंक यू जीसस।
मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, ठीक है। हम लोग इस गीत को गाएंगे। एक मिनट। दीदी एक बार अभी ट्राई करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है और शायद अब आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे। ठीक है भैया, एक ही मिनट जस्ट। Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. We give all the glory. We give Him all the glory. We give Him all the glory. We give Him all the glory. Christ the Lord. Let's praise His name together. Let's praise His name together. Let's praise His name together. Christ the Lord. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. आइए हम मिलकर उसकी महिमा करें। प्रभु आप स्तुति के योग्य हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक मिनट में शेयर कर लेती हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस दीदी। नहीं, वेट, इसको नीचे लेते हैं। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को आए ईमान
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में ये प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस दुनिया को पार करने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ही वो मार्ग हैं प्रभु यीशु मसीह, और आप ही वो रास्ता हैं, आप ही जीवन है और आप ही सच हैं परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपको छोड़कर प्रभु और कोई सच्चाई नहीं है। सो आइए हम सब मिलकर उसे धन्यवाद दें, हम उसके नाम को अडोर करें, हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित और महान नाम है, जो हमारे जीवन का एकमात्र छुड़ाने वाला और एकमात्र राजा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। दूर अंधेरा था, राहें उलझी थी, घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको, क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको। सोना मुरलावान नहीं कबूल तुझको, सोना मुरलावान नहीं कबूल तुझको। कर दे ऐसा तुझ पे, कर दे ऐसा तुझ पे, कर दे जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके प्रभु जो हम नहीं कर सकते थे, ना हम जो कभी कर सकेंगे प्रभु यीशु मसीह, वो आपने किया है परमेश्वर पिता, और आप कर रहे हैं प्रभु जी।
हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर इस दुनिया में आके प्रभु यीशु मसीह उस योजना में आपने हमें भी शामिल किया परमेश्वर। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में जो इस समय का प्रभु यीशु मसीह जो असली कारण है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु सच में हमारे गीतों के द्वारा परमेश्वर, हमारे इस सेलिब्रेट करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो और प्रभु हर एक अंधेरा हटाया जाए प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन से प्रभु यीशु मसीह। जहाँ कहीं भी प्रभु अभी भी अंधेरा है प्रभु, आप जानते हैं परमेश्वर। हम सब कुछ आपके अधिकार में करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Come let us adore everyone. Thank you Lord. कोई नहीं तुझसा कहीं नहीं, अब है पूरा तुमसा कोई नहीं। थैंक यू प्रभु। प्रभु हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आराधना और भाई जय, हम लोगों को इस प्रकार से
इस सुंदर वर्शिप में ले जाने के लिए। और इस समय टाइम होगा कि हम लोग थोड़ी देर के लिए कुछ विशेष प्रार्थनाएं हैं वो हम लोग मिल के करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ जो भी हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे वो अवश्य सुनी जाएगी। कोई खास खास विषय है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। बबीता वर्मा और उसका पति अंशु के लिए प्रार्थना करेंगे, खासतौर से अंशु के लिए, कि उसका ब्लड केवल 3 ग्राम हो जाता है और डॉक्टर्स को भी नहीं वो हो पा रहा है कि क्या है। तो हम लोग आइए प्रार्थना करेंगे। और एक बेटा इमैनुअल है छोटा, उसके लिए प्रार्थना, कुछ विशेष के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने हाथों को प्रभु की ओर से उठाते हैं और इन लोगों को जिनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप हमारे बीच में, आप चंगा करने वाले जीवित परमेश्वर है। और हम 100% विश्वास करते हैं, जितने भी लोग हम कलीसिया यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है तो प्रभु आप अवश्य उस प्रार्थना को सुनते हैं और आपने ऑलरेडी सुन रखा है। प्रभु हम विशेष रूप से बबीता के हस्बैंड, बबीता वर्मा के हस्बैंड अंशु के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय उसका जो भी प्रभु जी प्रॉब्लम है, ब्लड की और पाइल्स की, और जो भी प्रार्थना, जो भी बात है, यीशु के नाम से इसी समय दूर हो। हम इसी समय अंशु को, चंगाई को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपके कोड़े खाने से हमारा भाई चंगा हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर एक कंफ्यूजन का आत्मा, डॉक्टर्स हो चाहे कोच भी हो, दूर हो चुका है यीशु के नाम से। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं रूबी के बेटे इमैनुअल के लिए कानपुर में, प्रभु यीशु के नाम से। जबकि उसको पहले लंग्स में बताया गया, अब किडनी में बताया जा रहा है। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते सारा बुखार दोबारा चढ़ने ना पाए, और किडनी में जो कुछ भी उसका इन्फेक्शन हो गया यीशु के नाम से इसी समय दूर हो। उस बच्चे को हम यीशु आपके लहू में ढांपते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके प्राण, आत्मा, शरीर के ऊपर लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बच्चे को छू लिया है और वो बिल्कुल चंगा हो गया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और हम ये गवाही सुनने पाएंगे पिता परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रीति के लिए और शिखा के लिए, जो दोनों प्रेग्नेंट हैं। और पिता बहुत ज्यादा प्रीति को तबीयत खराब है, प्रभु यीशु के नाम से उसके बच्चे को और उसको हम ब्लेस करते हैं, और वो अपने 9 महीने के पूरा टर्म लेकर वो बच्चा पैदा होगा, उसको हम आशीषित करते हैं। इसी प्रकार से शिखा के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस प्रेगनेंसी के कारण, यीशु के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और दोनों माओ को और दोनों बच्चों को हम यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित कर देते हैं। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन सब प्रभु के सेवकों के लिए जो कि प्रभु जी इस समय जेल खानों में है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनको वहां पर आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान, आपकी शांति मिले। और जब हम कलीसिया मिलकर लौ लगा के प्रार्थना करते हैं तो सारी जंजीरें प्रभु टूट जाती हैं, और प्रभु अद्भुत रीति से आप इन लोग को बाहर लाते हैं प्रभु जी। इससे पहले कि प्रभु ये 25 दिसंबर आए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये सब के सब छुटकारा पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सब मिलकर आप इनके और इनके परिवारों के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें। और प्रभु सबसे बड़ी आशीष यही है, शालोम शालोम और शालोम, आपकी शांति इन लोग के जीवन में बनी रहे। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं जो कि हम लोगों ने कल 13 तारीख, 14 और 15 तारीख को हम लोगों ने पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में जो हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट किया है प्रभु जी, शाम को 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की कल की मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सहायता किया और हम लोग इकट्ठा हो सके। और आज के लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और कल के लिए भी
कि पिता परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा बहुत से लोग आत्मा की भरपूरी क्या है, पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस में वो प्रभु जी चल फिर सके। और प्रभु आप कितने महान परमेश्वर हैं, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, एक सहायक के रूप में हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज आज की इस मीटिंग के लिए भी कि आप सहायता मदद करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, हम इस पूरी मीटिंग को आपके अधिकार में करते हैं। यदि किसी भी प्रकार से कोई और व्यक्ति बीमार है या उनका प्रियजन बीमार है, आप उसका नाम अपने 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 अंदर लीजिए और यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को हम डांट देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से जो भी बीमारियां हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए। और कलीसिया प्रभु जी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से और प्रभु भावनात्मक रूप से चारों चंगाइयों को हम यीशु मसीह के नाम से क्लेम करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। और अब ये समय होगा भाई अर्पण डेविड के लिए कि वो हमको संदेश में आगे ले जाएंगे। अर्पण। सबको जय मसीह की और थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अलग अलग जगहों से हम लोग जुड़े हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम लोग समझ सकें। और इन दिनों में जो कुछ भी शिक्षा हम लोग पा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ सकें और उसको कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। यीशु मसीह ने एक जगह खुद कहा कि जो एक अच्छा स्क्राइब होता है, मुझे मालूम नहीं कि हिंदी में क्या शब्द है स्क्राइब के लिए, पर लेकिन एक अच्छा जो स्क्राइब होता है वो पुरानी धन को भी निकालता है और नए धन को भी निकालता है ना। एक अच्छा शिक्षक जो है वो पुराने धन को भी खोजता है और नए धन को भी खोजता है। तो मैं सोचता हूँ उसका मतलब ये है कि आ, कि वचन जो है वो 2000 साल पहले लिखा गया, उससे पहले से लिखा जा रहा है, पर लेकिन हम उसको अपने जीवन में आज कैसे उसको अप्लाई करते हैं, है ना। क्योंकि जो वचन है वो हर एक सदी के लिए है, हर एक समय के लिए है, हर एक वंश के लिए है। पर लेकिन 2000 साल पहले परिस्थितियां दूसरी थीं। जब निर्गमन लिखा लिखा जा रहा था तो परिस्थितियां दूसरी थीं। आज परिस्थितियां डिफरेंट है, पर हम कैसे उन चीज़ों को अपने जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। और यही मैं सोचता हूँ कि एक बहुत मुख्य उद्देश्य है इस चीज़ का जो हम आज ये टीचिंग हम लोग ले ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका है। और हम लोग निर्गमन में, और पिछली बार हम लोग ने निर्गमन उसके पहले अध्याय का देखा था, दूसरे अध्याय का कुछ भाग देखा था और बहुत सारी बातें हमने देखी, जैसे मूसा की माता पिता का जो विश्वास था और कैसे परमेश्वर ने उनके विश्वास को चुना। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे जो परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां थीं, जो प्रतिज्ञाएं थी जो कि उत्पत्ति में लिखी थी, वो कैसे निर्गमन में पूरी होती हैं। और हम असल में ये भी नोटिस करते हैं कि पुराने नियम में जो कुछ लिखा गया उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, वो सब इस बात पर बेस था कि परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या प्रतिज्ञा दी थी, इब्राहिम, इशाक को, याकूब को क्या प्रतिज्ञा दी। ये नींव थी जिसके ऊपर पूरा जो है पुराना नियम लिखा था। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ बहुत हद तक नया नियम भी। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने जो बातें लिखी हैं वो हर एक हमारे लिए, हर एक बात के लिए नींव है ना। ये एक परमेश्वर का बड़ा प्लान है। हम लोग कभी कभी जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपने लिए पढ़ते हैं ना, हमको लगता है कि ये हमारे बारे में है। ये बात सच है, पर लेकिन जो है कई बार हम जो है इसको इतना व्यक्तिगत बना देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की जो वो बड़ी पिक्चर है और उसमें हम लोग एक छोटा सा भाग है ना। आ, मैं आज हूँ, कल चला जाऊंगा, पर जो परमेश्वर का की जो वचन है वो रहेगा, उसकी प्रतिज्ञाएं जो है वो कंटिन्यू होंगी, वो प्लान जो है वो फुलफिल्ड होता जाएगा। इस बात को हम समझ सके, इसलिए हमें अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। मैं यही सोचता हूँ, क्योंकि हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं हम छोटा सा एक पार्ट प्ले कर रहे हैं इस परमेश्वर की हर एक बात में, है ना। एक 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 कंकड़ के समान है हम परमेश्वर की योजना में।
और वो चीज़ है, क्योंकि ये जो आइडिया है कि मसीह जीवन एक व्यक्तिगत जीवन है, बाइबल में हम ज़्यादा देखते नहीं। जैसे कि कई बार ना हम लोगों से सवाल पूछते हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है पूछने में। हम लोगों से पूछते हैं कि आपने यीशु मसीह को अपना जो है व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है ना? पर लेकिन हम बाइबल में कहीं नहीं देखते हैं कि ये फ्रेज यूज हुआ है कि व्यक्तिगत उद्धारकर्ता। आ, जरूर से वो हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है, पर वो इसलिए है क्योंकि वो पूरे संसार का उद्धार करता है ना? वो जातियों, देशों का, हजारों लोगों का वो उद्धार करता है। तो कई बार जो है हम लोग फ्रेज यूज करते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह को हमें व्यक्तिगत रीति से ग्रहण करना है। बाइबल में कोई भी चीज जो है इतनी व्यक्तिगत नहीं रही। जो कुछ परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के साथ किया, वो बड़ी पिक्चर को रख के रखा। इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने किया, उसके दिमाग में वो बड़ी पिक्चर थी। इब्राहिम एक छोटा सा भाग था। इशाक, याकूब, मूसा के साथ वो उनका उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो छोटा सा था, है ना? उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ हुआ। वैसे आपके जीवन में भी जो है परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से कुछ अनोखी चीजें कर रहा होगा, एक अलग से चीजों कर रहा होगा। पर वो इसका मतलब नहीं है कि वो जो है आपके घर आपका आपका जो है पर्सनल ईश्वर है ना? जैसे कि हम लोग के देश में भी होता है, और पुराने जमाने में होता है ना, हम कहते हैं कि शब्द यूज करते हैं ना, हम लोग कहते हैं कुल देवता, है ना? कुल देवता, कुल देवता का मतलब होता है कि कोई परिवार का अपना देवता, है ना? तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो भी मेरा कुल देवता है। यीशु मसीह मेरे कुल देवता, वो मेरे हृदय के अंदर रहते हैं। पर ऐसा है नहीं। अब जरूर से वो रहते हैं हमारे हृदय में, पर वो पूरे जो है ब्रह्मांड का परमेश्वर है। क्या हम इस बात को हम लोग जो है समझ पाते हैं ना? तो जैसे कि हम कई बार घरों में जाते हैं मसीह लोगों के, तो उनके घरों में वो एक बैनर लगा होता है। कई बार लिखा होता है कि जीसस इज द अनसीन होस्ट, कि यीशु मसीह जो है इस घर का अदृश्य जो है फैमिली मेंबर है ना? तो हम लोग ने यीशु मसीह को एक फैमिली मेंबर बना लिया है। पर लेकिन जो है यीशु मसीह फैमिली मेंबर है, पर लेकिन वो जो है स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले भी हैं। और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, हम उस बड़ी योजना को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी है, कलीसिया को दी है, कि हम जान सके, और उसमें हम लोग का व्यक्तिगत क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जो है आज जो है उसी में कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड, है ना? हम लोग दूसरे अध्याय में आ जाएं। अगर आपके पास बाइबल्स हों तो आप खोल सकते हैं। और हम लोगों ने जैसे कि पिछली बार जो था देखा कि उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे जो है फिरौन की बेटी ने मूसा को गोद दे लिया। अब मूसा बड़ा हो जाता है ना? अब जो है वो जो है बड़ा हो जाता है, और एक दिन क्या होता है कि मूसा जो है अ, वो जाता है, और वो जो है क्या कहते हैं अपने भाइयों को देखता है ना? अब और वो भाइयों को देखता है, और वो देखता है कि कोई एक मिस्री जो है वो एक यहूदी को आ, प्रताड़ित कर रहा है। अब उसके अंदर का गुस्सा होता है, क्योंकि उसको मालूम था कि ये उसका भाई है। अब कई जो पिक्चरें हम देखते हैं मूसा के जीवन के ऊपर, आज तक जितनी भी मैंने मूसा के जीवन के ऊपर हॉलीवुड की पिक्चरों को देखा, जो कि बहुत अच्छी हैं। खासतौर से एक रिसेंटली जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक जो आप नेटफ्लिक्स पे उसको देख सकते हैं, एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स। तो वो जो है बड़ा अच्छे तरीके से मूसा की कहानी को बताते हैं। पर मुझे लगता है कि इन सारी कहानियों में वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक ये थी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मूसा जब छोटा था तो उसको मालूम नहीं था कि वो जो है यहूदी है। पर लेकिन बड़े होके उसको ये बात पता चली कि वो जो है यहूदी था, है ना? उसको बचपन से ये बात का उसका एहसास नहीं था। तो आपको क्या लगता है? और पर लेकिन हम देखते हैं कि मूसा को यहाँ पे पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि हम 11 में हम देखते हैं, वो लिखा है यहाँ पे, कोई जन पढ़ देगा, 11 आयत पढ़ देगा। मूसा बड़ा हुआ और युवक हो गया। उसने देखा कि उसके हिब्रू लोग
अत्यंत कठिन काम करने के लिए विवश किए जा रहे हैं। एक दिन मूसा ने एक मिस्री व्यक्ति द्वारा एक हिब्रू व्यक्ति को पीटते देखा। हाँ बस, थैंक यू। तो उसमें लिखा है कि उसके उसके लोग है ना, उसके इब्रानी लोग। तो उसको मालूम था कि वो इब्रानी है। तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि वो तो फिरौन की बेटी के घर में पैदा हुआ, मतलब उसका पालन पोषण हुआ, तो उसको ये बात का कैसे ज्ञान था कि वो इब्रानी? कोई जन बताएगा इस बात को? क्या सोचते हैं आप? क्योंकि उसकी माँ ने ही उसे बचपन से ही पाला पोसा था। जी हाँ, एग्जैक्टली राइट। उसकी माँ ने उसको बचपन से पाला पोसा। और इसमें मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि उसकी माँ ने उसको ये बात बताई और उसको ये एहसास दिया और उसको ये दिखाया कि वो इब्रानी और उसको इब्रानी लोगों के लिए खड़ा होना है ना। जो कि हम फिर से देखते हैं उसकी माँ का जो इन्फ्लुएंस था। मैं सोच रहा था कि अगर हम संसार के समान सोचते तो उसकी माँ जो है मूसा को हमेशा ये कह सकती थी, अगर वो थोड़ी सी चतुर होती, वो कहती कि तुम किसी को बताना नहीं कि तुम इब्रानी हो, है ना। क्योंकि उस समय वैसे भी जो है वो एक खराब बात मानी जाती थी और उसके लिए खतरनाक था। पर लेकिन उसकी माँ ने जो है उसको बहुत क्लियरली बताया कि वो इब्रानी है। दूसरी बात है कि उसकी माँ उसको बोल सकती थी कि तुम जो है ना, ये जो मिस्री और इब्रानी लोग हैं, इनके लफड़े में तुम ना पड़ना कभी, है ना। क्योंकि तुम्हारा जो है करियर जो है बहुत अच्छा है। और हमको मालूम है कि मूसा जो था एक बहुत बड़ा सेनापति बना, क्योंकि लिखा है उसके लिए कि वो शब्दों में और कार्यों में ताकतवर था। तो उसकी माँ जो है चालाकी कर सकती थी, उसको बोल सकती थी कि तुम कुछ ना करो, पर लेकिन बचपन से उसकी माँ ने उसको फीड किया होगा कि तुम इब्रानी हो, तुमको बड़े होके जो अपने लोगों के लिए खड़ा होना है। और ये नहीं बोला उसकी माँ ने कभी कि तुम किनारे रहा, कभी कहीं लड़ाई झगड़ा देखो तो तुम शांत रहना, है ना। तुम अपने करियर के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। उसकी मदर ने उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया, नहीं तो कैसे जो है वो जो है उसके मन में जो है ये बात आई कि मुझे अपने लोगों के लिए खड़ा होना है। और फिर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कितना जो पेरेंटिंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है। कि हम माता पिता होने के नाते हम बचपन से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और संसार में लोग जो हैं बचपन से लोग अब बचपन से जो है अपने बच्चों को, सॉरी मैं कहूँगा कि संसार के लोग जो हैं अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, संसार की बात है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। पर क्या हम जो है मसीह जीवन के बारे में अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हों तो वो शर्मिंदा ना हो, है ना। शर्मिंदा मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा कि मूसा की माँ ने मूसा को शर्मिंदा, अपने पहचान को लेकर शर्मिंदा होने को नहीं सिखाया था, है ना। उसको ये एहसास दिया कि तुम जो हो मसीह हो, और जरूर से तुम मिस्र में हो, तुम एक बहुत आशीषित जगह पे हो, अच्छे परिवार में अब तुम्हारा हो रहा है, पर लेकिन तुम जो हो एक मिस्री हो। हमको भी जो है इसी प्रकार से अपने बच्चों को सिखाना है कि वो मसीह हैं, और उनको जो है मसीह वैल्यूज़ के बारे में सिखाना, उनको सिखाना है कि वो स्कूल में वो परमेश्वर के लिए स्टैंड ले सकें। अगर वो बड़े हैं तो कहीं काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए जो है एक कदम उठा सकें, एक स्टैंड ले सकें। इसके सैक्रिफाइस करना भी हम सिखाएं, खासतौर से हमारे देश में हमें बच्चों को समझाना है कि मसीह जीवन जो है भारत जैसी जगह में आसान नहीं है। इसके लिए हो सकता है कि हमें क्लेश सहना पड़े, जेल जाना पड़े, पर लेकिन हम इस बात को डिनाई ना करें। तो मूसा ने अपनी पहचान को डिनाई नहीं किया, है ना। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। उसने अपने उस समय करियर के बारे में नहीं सोचा, उसने अपनी राजनीतिक ताकत के बारे में नहीं सोचा। उस वो रेडी था अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़ाई हो रही थी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बातें यहाँ पे जैसे कि वो हैं कि फॉर एग्जांपल हम यूसुफ के साथ भी देखते हैं कि यूसुफ को उसके पिता ने जो है अपने भाइयों के पास भेजा था, पर उसके भाइयों ने उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया। हम मूसा के साथ भी देखते हैं कि मूसा अपने लोगों के बीच में गया और उसने उनके दुखों को देखा और उनको बचाने की कोशिश की, पर लेकिन उसके अपने लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार क्या किया कि मूसा ने एक यहूदी को बचाया मिस्री से, और दूसरे दिन क्या हुआ, उसने देखा कि दो यहूदी जो थे वो लड़ाई कर रहे थे। तो वो उनके बीच में गया और उनसे उसने पूछा
कि भाई तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो, है ना। यहाँ पे जैसे कि लिखा है कोई जन आ, हाँ 13, कोई जन 13 पढ़ देगा, 13-14। अगले दिन मूसा ने दूसरी व्यक्तियों को परस्पर लड़ते देखा। मूसा ने देखा कि एक व्यक्ति गलती पर था। मूसा ने उस आदमी से कहा, तुम अपने पड़ोसी को क्यों मार रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या किसी ने कहा है कि तुम हमारे शासक और न्यायाधीश बनो? नहीं। मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे भी उसी प्रकार मार डालोगे जिस प्रकार तुमने कल मिस्री को मार डाला था? तब मूसा डरा। मूसा ने मन ही मन सोचा, अब हर एक व्यक्ति जानता है कि मैंने क्या किया है। जी हाँ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वो अपने लोगों को बचाने गया और उसके अपने लोगों ने उसको ठुकरा दिया, राइट। ये किसके समान है? ये जो है यीशु मसीह के समान है। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में गया और उसके अपने लोगों ने उसको ठुकरा दिया। जैसे कि हम यूहन्ना में हम देखते हैं, पहला यूहन्ना में, कि वो अपने लोगों के बीच में गया और उन्होंने उसको ठुकरा दिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और दिखाया जा रहा है कि आने वाला मसीहा कैसे होगा और कैसे उसको जो है उसके अपने लोग जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, राइट। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही वैसी बात 15 में कि 14 और 15। जी हाँ, एक बार फिर से जरा सा अच्छा 14 के मैं आखिरी में पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। आखिरी में 14 का लिखा है, मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे भी उसी प्रकार मार डालोगे जैसे जिस प्रकार तुमने उस मिस्री को मार डाला। तब मूसा डरा। मूसा ने मन ही मन सोचा, अब हर एक व्यक्ति जानता है कि मैं क्या हूं, है ना। तो इसका इसका जो मतलब है वो ये भी है कि ये जो बात थी कि वो इब्रानी है, ये उसकी माँ के बीच की बात थी। लोगों को मालूम नहीं था, पर लेकिन अब ये बात रिवील्ड हो रही है ना। तो अगर मूसा चाहता तो वो अपनी आइडेंटिटी को वो छुपा सकता था, पर उसने नहीं छुपाया। हम भी जो है अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग जो है मसीह हैं, है ना। तो जो है क्या कहते हैं, सबको मालूम है, तो हम इस बात से डरे ना कि लोगों को मालूम है। अभी पिछले दिन मैं किसी के घर में गया तो जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे जो है क्या कहते हैं, मैं कहीं पे जीपीएस की वजह से मैं वो हो गया, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे अटका हूँ। तो वहाँ पे एक पान की दुकान थी, तो उसने पूछा कि आपको किसके यहाँ जाना है। तो मैंने वो नाम बताया, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जन हैं, उनके यहाँ हमें जाना है। तो एकदम से उसने मुझको देखा और कहा, अच्छा वो वही है ना जो कि क्रिश्चियन बन गए हैं ना। तो मैं और उसने बड़े ही उससे बोला, गुस्से से बोला कि अच्छा वो वही है जो कि वो क्रिश्चियन बन गए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है इस बारे में, आ, हो सकता है ये बात सच हो। और फिर मैं गया, मैंने बताया उस परिवार को, तो मुझे पता चला कि जो उन लोगों ने आसपास के सभी लोगों को सुसमाचार सुना रखा है। सबको मालूम है कि वो मसीह है ना, जो कि कभी कभी थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। पर लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी पहचान को जो है छुपाया नहीं। अगर वो छुपाएं तो उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। पर लेकिन मूसा को बहुत फायदा हो सकता था, वो जीवन भर जो है महल में रह सकता था अगर वो अपनी पहचान को छुपाए। पर उसने छुपाया नहीं, उसने जो है लोगों को रिवील किया। और वो अब उसको पता चल रहा है कि लोग जो है जान सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लिखा है कि मूसा जो है वो डर गया। पर लेकिन सेम बात को हम जब दूसरी जगह देखते हैं, जो है हम देखते हैं कि कोई जन इब्रानियों 11 का 24 से 27 पढ़ देगा। इसी कहानी को हम देखते हैं कि डिफरेंट तरीके से जो है इब्रानियों 11 में बताया गया है। इब्रानियों 11 का 24 से 27 कोई जन पढ़ देगा। इब्रानियों 11 का 24 से 27। विश्वास ही से फिर मूसा ने मूसा अपना ने सयाना पुराना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से पर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। जी हाँ, थैंक यू।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी अलग बात है। पहली बात है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्वास से मूसा ने जो है इस बात को इनकार कर दिया कि वो फिरौन की बेटी का पुत्र है ना। तो विश्वास से उसने किया, ठीक है, उसने ये चीज विश्वास से की। अगर वो चाहता तो वो छुपा सकता था। उसने इतनी बड़ी चीज, इतना इतना एक बड़ी सभ्यता, उस समय मिस्र जो था संसार की सबसे बड़ी सभ्यता थी। मूसा जो था वो स्वयं एक सेनापति था आर्मी में, राइट। हो सकता था कि वो आगे जो है मिस्र का राजा बन जाता, पर लेकिन उसने उन सब बातों को जो रिफ्यूज कर दिया, उसने उन सब बातों को इनकार कर दिया। और वो तैयार था कि वो जो है परमेश्वर के लोगों के साथ जुल्म को सहे, है ना। मुझे कितने कितने अच्छे से ये बात बताई। और खास तौर से 26 में लिखा है कि उसने यीशु मसीह के साथ के लिए बेइज्जत होना ज्यादा महत्व दिया बनिस्बत मिस्र की सारी धन दौलत से, राइट। कितनी कितनी अनोखी बात है। यहाँ पे एक जो चीज है ना कि हम लोग आज तक जो है, हम लोग जो है ना विश्वास को कनेक्ट करते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, कि मैं विश्वास से करूंगा तो मुझे चंगाई मिलेगी, मैं विश्वास करूंगा तो मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो जाऊंगा, मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं विश्वास करूंगा तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अगर आप इब्रानियों 11 को पढ़ें तो ज्यादातर लोगों ने जो विश्वास किया, वो विश्वास ये नहीं था कि उनको कुछ मिल जाए, वो विश्वास था कि वो कुछ दे दें परमेश्वर को, वो कुछ बलिदान करें। हमने कभी बलिदान करने को विश्वास से कनेक्ट नहीं किया। मूसा ने बलिदान करा, उसने जो है मिस्र को त्याग दिया परमेश्वर के लिए, ये उसके विश्वास का चिन्ह था। इब्राहिम ने जो है वो अपना जो सुरक्षित जगह थी, उर नाम का शहर था जहां पे वो सुरक्षित रूप से रह सकता, उसको छोड़कर वो बंजारों के समान घूम रहा था, उसने एक बलिदान करा, राइट। तो हर एक जन ने बलिदान किया। हम ये ना सोचें कि विश्वास सिर्फ ये कि मुझे कुछ मिल जाए, कि मैं जो हूँ चंगा हो जाऊं, मैं जो हूँ ये हो जाऊं, पर विश्वास का मतलब ये भी है कि मैं कुछ सैक्रिफाइस करूं। और मूसा ने उस प्रकार का परिपक्व विश्वास दिखाया, उसने बलिदान देकर। और मुझे लगता है कि ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों में एक पास्टर से मैं बात कर रहा था कि हम लोग आज तक जो है चर्चेस के अंदर ये बता रहे थे कि आप यीशु मसीह पर मानेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे, एक दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, अच्छी जॉब लग जाएगी, और वो सब बातें हुई। पर लेकिन हमने अधूरी बात बताई, क्योंकि हमने ये नहीं बता रहे हैं कि विश्वास करने के लिए हमको जो है बलिदान भी देना पड़ेगा। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में परिस्थिति होगी, और कई लोगों के लिए ठोकर का पत्थर होगा। जब वो मार खाएंगे तो उनको लगेगा अरे हम मार कैसे खा रहे हैं, हमको तो लगता था कि हमको कुछ मिलेगा विश्वास से। अब उनको ये पता चल रहा है कि विश्वास की वजह से हमको देना पड़ेगा कुछ, राइट। सो यहाँ पे हम इस चीज को देख रहे हो। आखिरी में जो है ना बड़ा वो इंटरेस्टिंग है और कुछ विरोधाभास लग रहा है। 27 में लिखा है कि विश्वास से वो मिस्र छोड़ देता है और वो राजा के क्रोध से डरता नहीं है ना। राजा, एक बार फिर से 27 कोई पढ़ देगा, जो है इब्रानियों 11 का 27। विश्वास ही से विश्वास राजा के से क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। जी हाँ, है ना। तो उसने जो है राजा के क्रोध से वो डरा नहीं। पर यहाँ पे लिखा है, निर्गमन में लिखा है कि वो राजा के क्रोध से डरा, वो डरा राजा से। पर इब्रानियों में लिखा है कि वो डरा नहीं। तो आपको क्या लगता है इसमें, इसका ये कैसे हो सकता है कि ये तो दिखा रहा विरोधाभास है, और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन में कभी विरोधाभास नहीं हो सकता है। तो इब्रानियों में लिखा है कि वो डरा, निर्गमन में लिखा है, नहीं सॉरी, निर्गमन में लिखा है कि वो राजा से डर गया, इब्रानियों में लिखा है कि वो नहीं डरा। तो कोई जन एक्सप्लेन करेगा ये कैसे है। आप कैसे उस बात को एक्सप्लेन करेंगे। कि एक जगह लिखा है कि वो डर गया राजा से, दूसरी जगह लिखा है कि वो नहीं डरा। वो डरा नहीं क्योंकि उसने उसका इब्री का फेवर किया। डरता तो नहीं करता फेवर। नहीं, यहाँ पे जो है राजा से कनेक्टेड है। निर्गमन में लिखा है कि वो राजा से डर गया, इब्रानियों में लिखा है कि वो राजा से डरा नहीं। तो
उसको मतलब जब वो डर गया था तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभु ने तब तक उसको नहीं बुलाया था, लेकिन जब दर्शन दिया था परमेश्वर ने उसको अपना काम करने के लिए, उसके बाद जब वो गया तब नहीं डरा था, ठीक है। प्रभु ने भेजा। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया है ना। यस। हाँ। मैं एकदम एग्री करता हूँ, पर लेकिन मैं एक बात को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो है कि जब वो डरा तो देखिए, डरना अपने में कोई पाप नहीं है, ठीक है। पर जब हम जिस चीज से डर रहे हैं उस चीज को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमको जो है अंधेरे से डर है, ठीक है। मेरे मन में अंधेरे से डर है, पर लेकिन मैं जो हूं उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा हूं, तब भी मैं अंधेरे में जाने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बात है कि डर जो है हमको पैरालाइज्ड कर सकता है, क्योंकि हमें एक बात को समझना है कि जो फिरौन था मिस्र का, वो संसार की सबसे ताकतवर राज्य का राजा था। तो वो अपनी सेना कहीं पर भी भेजकर वो जो है मूसा को फिर से पकड़ सकता था, है ना। पर लेकिन मूसा ने विश्वास किया कि उसके अंदर डर था, पर उसने विश्वास किया कि अगर मैं भागूंगा तो परमेश्वर जो है मुझको बचा सकता है, अगर मैं मिस्र छोड़ दूं तो मुझे परमेश्वर बचा सकता है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज हुई। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बात हुई कि वो डरा भी और वो नहीं भी डरा। तो डरा, पर लेकिन उसने डर को अलाउ नहीं किया कि वो पैरालाइज्ड हो। और यही चीज जो है मैं आज भी यही बताना चाहता हूं कि एक हेल्दी फियर होता है ना। हेल्दी फियर का मतलब है एक अच्छा डर होता है। तो उसके अंदर वो चीज का डर था कि राजा जो है मुझे हानि पहुंचाएगा। वो एक स्वाभाविक डर था और वो अच्छा डर था, क्योंकि उसने उस डर की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया, ठीक है। वैसे ही जो है आज भी हम लोग के साथ जो है एक होता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूंगा कोविड के समय। मैं बहुत सारे मसीह लोगों को जानता हूँ, इवन पास्टर्स को जानता हूँ, इंडिया में भी और अमेरिका में भी, जो कि कोविड की वजह से वो खत्म हो गए, है ना। और वो जो थे हमेशा ये बोलते थे, उनके अंदर बड़ा विश्वास था कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और जो है जब उनको हुआ तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं गए और वो घर पे रहे और आखिरी में वो खत्म हो गए। अमेरिका में ऐसे कई लोग थे, बड़े बड़े फेमस पास्टर्स थे, जिन्होंने यूट्यूब पे और अपने टीवी चैनल्स पे बोला कि जो है कि ये कोविड कुछ नहीं है, ये सब है। और जो है मुझे कोई डर नहीं है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा। और आखिरी में उनकी डेथ हो गई, इसमें कोविड से डेथ हो गई, ठीक है। तो क्या था कि उनके अंदर वो हेल्दी फियर नहीं था, है ना। हेल्दी फियर होना बहुत जरूरी है कि हम, एक स्वाभाविक बात है, अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और मैं जो बहुत तेज चला रहा हूँ कार, है ना, और कोई जन कहे कि भैया आप थोड़ा धीमे कार चलाइए, जो है यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो मैं कहूँगा अरे मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं तेजी से चला रहा हूँ। ये जो है परमेश्वर का विश्वास नहीं है, ये जो है बेवकूफ़ी वाला विश्वास है। जैसे शैतान आया यीशु मसीह के पास और कहा कि यहाँ से जो है वो ऊपर ले गया उसको, क्या कहते हैं, मंदिर के, और कहा कि यहाँ से कूद जाओ। तो यीशु मसीह बेवकूफ़ नहीं थे, वो कूद नहीं गए, राइट। पर लेकिन कई बार हम मसीह लोग जो है ये बेवकूफ़ी करते हैं। तो जो उसका डर था वो अच्छा डर था, क्योंकि उसने स्टेप उठाया, राइट। तो आज भी हम जब देख रहे हैं अपने डर साथ क्या हो इतना सकता है? अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग आज भी देख रहे हैं कि जब हमारे साथ इतना अत्याचार है कि, तो वो एक एक हेल्दी फियर होना भी जरूरी है कि हम बेवकूफ़ी ना करें कुछ, ठीक है। पर लेकिन उसका मतलब नहीं है कि जो परमेश्वर हमसे कह रहा है उसको हम करने से रोकें। और उसने उसने जो है विश्वास किया कि अगर वो भागेगा तो परमेश्वर जो है उसको बचा लेगा। उसने वो चीज किया, तो वो पैरालाइज नहीं हुआ, उसने कदम उठाया और वो भागा वहां से। और यही चीज हमारे लिए भी जरूरी है कि डर को हमें कभी अलाउ नहीं करना है कि डर जो है हमको पैरालाइज्ड करे, है ना, हमारे मूवमेंट्स को वो रोक दे। वो चीज हमें अलाउ नहीं करनी। तो हम यहाँ पे दोनों चीज देख रहे हैं, एक अच्छे डर को भी देख रहे हैं और एक नकारात्मक डर को भी देख रहे हैं, एक नेचुरल फियर को भी देख रहे हैं। पर लेकिन हम जो है ये भी देख रहे हैं कि वो जो है उसने कदम उठाया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, उसने कुछ स्टेप्स उठाए कि वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सो इस प्रकार से हमको जो है सोचने की जरूरत है, राइट,
कि हम जो है इस प्रकार से जो है कदम उठाएं। और ये जो चीज़ होती है, ये हमारे हर एक जन के जीवन में जो है वो हो सकती है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे नहीं मालूम है कि हम में से कितने लोग जो है पैसे को सेव करते हो, है ना, कि हम ये सोच रहे हैं कि आगे चल के जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उसके लिए हम लोग पैसा सेव कर रहे हैं, या हमारे बच्चों की जब शादी होगी उसके लिए हम लोग पैसा सेव कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए हम लोग पैसा सेव कर रहे हैं। तो कई मसीह लोग होते हैं वो लोग नहीं करते हैं। कई मसीह लोग हैं जो कि बैंक अकाउंट भी नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि जब हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करे, तो हमें सेव करने की क्या आवश्यकता है ना। और अगर कोई जन कहे कि उनको कहे कि भाई हमको थोड़ा बहुत पैसा सेव करना चाहिए भविष्य के लिए, तो शायद वो उनके ऊपर आलोचना करें, वो कहें कि आप विश्वास नहीं करते, आपके अंदर जो डर है ना। पर यीशु मसीह ने कहा कि तू कल की चिंता ना कर। सो आपको क्या लगता है कि इसमें आपका क्या ओपिनियन है इस बात को लेकर? क्या सोचते हैं आप? क्या ये डर है, ये एक नकारात्मक डर है, ये अविश्वास है? अगर मैं पैसे को सेव करूं तो ये कोई डर है, ये अविश्वास है? आप क्या सोचते हैं? भैया विश्वास नहीं है भैया। सॉरी, ठीक है, आकाश आप बोलो। थैंक यू जी। सो भैया वही सेविंग्स जो कॉन्सेप्ट है वो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, और जैसे जोसेफ ने भी किया था जब वो ड्रॉट का सीज़न था, तो वहाँ पे उसने भी सेव किया, तब जब ड्रॉट हुआ तो वो सेविंग्स ही उसके काम आई। सो ये अविश्वास नहीं है भैया, और परमेश्वर ने भी मतलब अपने वचन में बोला है। जी हाँ। जी तो ये अविश्वास नहीं है। हाँ, आराधना। जैसे अभी आपने बोला भैया हेल्दी फियर, मतलब अब हमारे पास है तो मैं सेव करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि सेव करना चाहिए, लेकिन भरोसा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि हमको पूरा ध्यान उसी में लगा के, पर सेव हाँ करना चाहिए अगर है तो। और हाँ लेकिन भरोसा तो प्रभु के ऊपर ही है, तो मुझे लगता है कि ये बिब्लिकल है। जैसे आकाश ने बोला कि ड्रॉट के टाइम पे जोसेफ ने सेव किया, और आपने भी एक बार वो आपने दो वो वाला एग्जाम्पल दिया था जिसमें उसने अपना वो धन को कैसे यूज किया उसने। तो जी हाँ। मैं सोचती हूँ कि वो क्या? करेक्ट है, सेव करना जी चाहिए। हाँ। तो यही आप दोनों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। मैं भी यही सोचता हूँ कि एक हेल्दी फियर भी होता है जो कि एक स्वाभाविक फियर होता है, और हमको उसको जो है वो नहीं करना चाहिए, उसको कंडेम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बात लिखी है कि मूसा डरा भी नहीं और वो डरा भी। तो उसका एक्चुअली में जो नेचुरल फियर था कि फिरौन उसको मार देगा, उस फियर ने उसको बचा लिया, क्योंकि वो रैली में भागा है ना। अगर उसके अंदर विश्वास होता कि नहीं मैं यहीं रहूंगा और देखते हैं कि फिरौन क्या करता है, अगर वो आएगा तो परमेश्वर स्वर्गदूत से उसको मार देगा, उसने ऐसे नहीं सोचा। उसने नेचुरली, उसको मालूम था कि वो खतरनाक सिचुएशन में, वो एक वास्तविकता में था, एक रियलिटी में था वो, है ना। और उसने निर्णय लिया कि वो छोड़ के जाएगा, और उसने यकीन किया कि जब वो कदम उठाएगा तो परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, है ना। तो हमें उसी प्रकार से करना है। जैसे मुझको याद है कि एक पास्टर थे, और उन्होंने जो है कोई और जन थे, उनको कोई और जन को जो है डायबिटीज हो गई, है ना। तो ये जो पास्टर थे उन्होंने उनका खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अरे तुमको कैसे डायबिटीज हो गई। देखो कि उन्होंने फिर अपने बारे में बताया कि मेरे को भी डायबिटीज हुई, मैं भी गया था, मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो मेरी डायबिटीज जो है 500 से ऊपर निकली। पर मैं गया दुकान में और मैंने कहा कि मैं तो परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं गया दुकान में, मैंने खूब जलेबी खाई, मैंने 100 रुपए की जलेबी खाई मैंने, और देखो आज तक कुछ नहीं हुआ मुझको, राइट। तो उन्होंने वो चीज को वो दिखाया कि दूसरे जन को दिखाया कि अगर वो परहेज कर रहा है, अगर वो जो है मीठा नहीं खा रहा है, तो वो जो है डरपोक है और उसके अंदर विश्वास नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बाद में वो वही जो पास्टर थे उनकी डेथ हो गई, और बहुत यंग एज में डेथ हुई उनकी, है ना। तो हम जो है एक नेचुरल वो होता है, प्रिकॉशन होता है कि हम अपनी हेल्थ के लिए केयर कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं आजकल कोशिश करता हूँ कि मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करूँ। मैं जो रोज सुबह वॉकिंग के लिए जाता हूँ, अलग अलग प्रकार की चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ।
तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसका रीज़न है ताकि मैं हेल्दी रहूँ। तो कोई जन सोच सकता है कि एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, ये क्या तुम विश्वास नहीं करते हो कि परमेश्वर तुम्हें जो है प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा? हमें ऐसे नहीं सोचना है, हमें मूसा के समान सोचना है। हम जो एक नेचुरल हेल्दी फियर भी रख सकते हैं, पर लेकिन सेम टाइम हम जरूरी नहीं है कि हम जो है उन अंधकार की ताकतों से डरें। ठीक है, तो हमें जो है ये दोनों चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमको उसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक और मैं बताना चाहता हूँ कि एक और केस था किसी चर्च का। एक लेडी थी, उनको जो है कैंसर निकला, उनको ब्रेस्ट कैंसर निकला, और वो जो कैंसर था वो बहुत ही कम था। वो डॉक्टर के पास गई, बहुत जल्दी उन्होंने जो है उन्होंने नोटिस किया, वो डॉक्टर के पास गई और स्कैन हुआ तो पता चला कि उनका कैंसर है। और डॉक्टर ने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम बिगनिंग स्टेज पर है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और वो जो है कैंसर को वो अलग कर देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो गई शायद चर्च अपने, और वहाँ पे जो पास्टर थे उन्होंने कहा उनको, क्या विश्वास नहीं करते हैं कि जो है कि परमेश्वर जो है इस कैंसर को चंगा कर देगा? तो उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ऑपरेशन मत कराइए। ठीक है, तो उन्होंने नहीं करा। और मुझको जो लगता है, मुझे पूरी बात नहीं मालूम है, पर मुझे लगता है कि पास्टर ने शायद उनको ये बोला, क्योंकि ये जो फैमिली थी काफ़ी वेल टू डू थी, ये लोग काफ़ी अच्छे थे, रहन सहन इनका अच्छा था। तो उनको कहा जितना आपको लगता है कि उस ऑपरेशन में खर्चा होगा, आप परमेश्वर को वो पैसा दीजिए। तो उन्होंने शायद जो ऑपरेशन का 2-3 लाख रुपए था वो उठा के उन्होंने पास्टर के चर्च को दे दिया। बाद में क्या हुआ कि वो धीमे धीमे कैंसर बढ़ता गया, और जो पास्टर थे उन्होंने और जो लोग थे उन्होंने कहा कि मत कराइए। यहाँ तक कि पास्टर ने ये बोला कि अगर जो है डेथ हो भी गई तो यीशु मसीह जो है आपको जीवित कर देगा। तो 1 साल हो गया और कुछ नहीं हुआ। आखिरी में वो कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया और उन उन उस लेडी की डेथ हो गई। ठीक है, अब जो है क्यों? क्योंकि ये जो है एक टॉक्सिक फेथ है। फिर जब डेथ हो गई तो अब उनके उनकी उनकी बेटी थी, उनके हस्बैंड थे, तो वो लोग तो बहुत हर्ट थे। तो जब हॉस्पिटल में उनकी बॉडी पड़ी हुई थी तो जो हस्बैंड था उसने अलाउ नहीं किया कि वाइफ की जो है बरियल हो, क्योंकि वो वेट कर रहा था कि उसकी वाइफ जो है फिर से जीवित हो जाएगी, क्योंकि पास्टर ने कहा। और आखिरी में जब नहीं हुआ, उसको ये बात का एहसास हुआ, उसके लिए बहुत धक्के की बात थी। वो बहुत उसने लड़ाई करी उस पास्टर से, उस चर्च को छोड़ दिया, और उनको लोग का जीवन जो था बहुत ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शुरू में जब वो लेडी जो है क्योंकि वो परमेश्वर की थी, तो लेडी को जो है उतना मालूम नहीं था कि उनके ब्रेस्ट में कैंसर है। पर मैं गलती ना करूं तो एक दिन पवित्र आत्मा ने उनको ये एहसास दिया कि तुम जाके अपना सीटी स्कैन कराओ। ठीक है, तो पवित्र आत्मा ने जब उसको बोला कि सीटी स्कैन कराओ, तो उन्होंने जब करा स्कैन, तो जो है वो उसमें कैंसर निकला, है ना। और परमेश्वर ने वो अगुवाई करी थी। अगर वो चाहते तो उस समय जो है वो ऑपरेशन करके उस चीज़ को वो ख़त्म कर सकते थे। तो कभी कभी हम लोग इतने आत्मिक हो जाते हैं कि हम लोग कभी कभी जो बेसिक कॉमन सेंस है उसको हम लोग भूल जाते हैं, और परमेश्वर जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से काम कर रहा है ना। ये बात को हमें समझना। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको शुगर है तो आप जो है जलेबी खाते रहें और जो है आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी, है ना। तो जलेबी दिखे तो थोड़ा थोड़ा डरिए है ना, और प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर चंगा करे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हम विश्वास करते रहिए, पर लेकिन जो है हम ये ना सोचें कि भाई ये जो है विश्वास नहीं है, अगर मैं जो हूँ थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कदम उठा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये यहाँ पे दिखता है कि वो डरा भी, और डर की वजह से नेचुरल उसकी वजह से वो भागा, और उसमें वो डरा भी नहीं, क्योंकि उसने यकीन किया कि जब वो कदम उठाएगा, फेथ का स्टेप उठाएगा, तो परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से फिर से इस बात को देखते हैं। अब क्या होता है कि जब वो भागता है, हमको मालूम है फिर क्या होता है कि वो एक शायद बंजारों के बीच में जाता है। वो जो थे मीडियनाइट्स थे, है ना। 16 में
उनके बारे में लिखा है, मीडियनाइट्स थे। और वहाँ पे जो है ये देखिए परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि जो उनका अगवा था वो खुद जो है परमेश्वर का महायाजक था, है ना, जो जेथरो था। तो मूसा जो था वो राइट जगह पे पहुंचा, वो राइट घर में पहुंचा। और फिर हम देखते हैं कि 21 में जो लिखा है कि वो वहीं पे बस गया, वो वहीं पे जो है उन लोगों के साथ रहने लगा। कोई 21 पढ़ देगा, क्या लिखा है? 21, सॉरी मैं इसको ऊपर कर दूं, हाँ 21 कोई पढ़ दे। हाँ मूसा उस आदमी के साथ ठहरने से प्रसन्न हुआ और उस आदमी ने अपनी पुत्री सिप्पोरा को मूसा की पत्नी के रूप में उसे दे दिया। जी हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि वो जो है मूसा जो था वो मिडियनाइट्स जो थे उनके साथ रहने में वो प्रसन्न था, ठीक है। अब ये लोग बंजारे लोग थे। अभी वो जो है पूरा जो है अपने जो मिस्री वैभव था उसको छोड़ के आया था, सोना चांदी अपना सब करियर छोड़ के आया परमेश्वर के लिए। और यहाँ पे लिखा है कि वो प्रसन्न था। इंग्लिश में वर्ड आया कंटेंट, ईएसवी वर्जन में जो वर्ड है, जैसे कि आप देखेंगे इधर, वो है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि वो संतुष्ट था, है ना। हम संतुष्टि के बारे में बहुत कुछ देखते हैं, इवन याकूब के जीवन में उस संतुष्टि को देखते हैं। हम यहाँ पे मूसा के जीवन में भी देख रहे हैं कि वो संतुष्ट था। क्यों लिखा है कि वो संतुष्ट था? उसका रीजन है क्योंकि वो इतने वैभव से आया था और उस लेवल के व्यक्ति के लिए बहुत कठिन था कि वो इस प्रकार से वो रहे, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई करोड़पति हो परिवार है और उनका बच्चा सडनली गरीब हो गया और उसको जो है झोपड़पट्टी में रहना पड़े तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा, राइट। पर यहाँ पे हम मूसा के लिए देख रहे हैं कि वो कंटेंट था, वो खुश था। उसने सब कुछ खो दिया, उसने अपना करियर खो दिया, अपनी पढ़ाई लिखाई खो दिया, अपना परिवार खो दिया, उसने जो है मिस्र खो दिया, महल खो दिया, धन दौलत खो दी, सोना चांदी खो दिया। पर यहाँ पे लिखा है कि वो जो था प्रसन्न था, कि वो जो है इन तंबुओं में जो है रह रहा था और वो बकरी को चलाना उसने शुरू किया। एक इतना बड़ा सेनापति जिसके लिए लिखा था कि वो शब्दों में और अपने कार्यों में ताकतवर था, उस वो अब जो है बकरियों को चरा रहा था। और मूसा जो है वो संतुष्ट था, वो हैप्पी था, खुश था, वो प्रसन्न था, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ी मसीह जीवन की सबसे बड़ी क्वालिटी है ना। हाँ, मैं आप कैसे जानेंगे कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ? कि अगर मेरे पास कुछ भी ना हो पर लेकिन यीशु मसीह है तो मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा, है ना, मैं थैंक यू बोलूंगा, राइट। कोई बात नहीं, हमने सब कुछ खो दिया। बहुत सारे लोग हैं जब वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो खो देते हैं चीजें। कोई बात नहीं, हम जो है कंटेंट है, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं कि वो सिंपल सी लाइफ में भी हम खुश हैं। वैसे भी मसीह लोगों को सिंपल लाइफ में खुश होना चाहिए, है ना। 2 टाइम खाना मिल रहा है, हम खुश हैं। चिकन नहीं मिला इस हफ्ते, कोई बात नहीं, दाल में दाल है, हम खुश हैं, है ना। कोई बात नहीं जो है जो है कि हमारे पास जो है सबसे महंगे कपड़े नहीं है पर कपड़े हैं, हम उस बात में खुश हैं, है ना। अपना घर नहीं है, कोई बात नहीं, किराए का घर है, छत है सर के ऊपर, उसमें हम खुश हैं। जो है क्या कहते हैं कार नहीं है, कोई बात नहीं, हम जो है स्कूटर में खुश हैं। स्कूटर नहीं है तो हम जो है बाइसिकल में खुश हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है। वो इम्पोर्टेंट बात है कि मुझको जो है वो संसार में पाप पाप में उलझना नहीं पड़ रहा है। मूसा को ये लग रहा था कि हाँ मुझे वहाँ पे बहुत धन दौलत थी, मेरी सब कुछ था, पर वहाँ पे बहुत कुछ पापी भी चीज़ें थी। और मैंने अब उन सब चीज़ों को छोड़ दिया और यहाँ पे मैं जो इन साधारण लोगों के बीच में मैं कंटेंट हूँ। यहाँ पे एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसने वहाँ पे जिपोरा से विवाह किया, ठीक है। जो मीडियनाइट्स थे, असल में जो इसकी जो मूल भाषा है बाइबल, उसमें जो शब्द कई बार जो है जिपोरा और जथरो के लिए यूज हुआ है वो कुशाइट भी यूज हुआ है। कुशाइट का मतलब कुश के थे वो लोग, है ना। तो जो मीडियनाइट्स थे वो लोग असल में अफ्रीकन लोग थे, ठीक है। वो लोग अफ्रीकन लोग थे। जो कुशाइट जो लोग थे, कुश के लोग थे, वो अफ्रीकन थे, वो काले थे, ओके। और इसी वजह से जब मूसा ने जिपोरा से शादी करी थी तो बहुत साल बाद आप देखेंगे कि जो गिनती में लिख रखा है कि जो आ, हारून और मरियम जो थे वो मूसा से गुस्सा थे क्योंकि मूसा ने जो है कुश कुश की औरत से शादी करी, है ना।
कुश का मतलब था आज का जो मॉडर्न इथियोपिया है, जो अगर आप अफ्रीका का मैप लेंगे उसमें आप इथियोपिया को देखेंगे तो वो जो इथियोपिया, लिबिया और सूडान, ये 3 कंट्री जो थे मूसा के समय मिलाकर उन वो जो थे कुश बुलाया जाता था, और यहीं से जो है शीबा की रानी थी। तो ये लोग जो थे ब्लैक थे, ये लोग काले थे, है ना, इनके बाल जो है जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं वैसे थे। तो अभी जो मैं नेटफ्लिक्स में एक्चुअली मैं मूसा के ऊपर एक वो देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें उन्होंने वही चीज़ दिखाई कि जो है कि मूसा की वाइफ जो है वो अफ्रीकन थी, है ना। तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने इसको इतना स्टडी नहीं किया, पर हाल में मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि वो एकदम ये बात सही है कि वो एक अफ्रीकन औरत थी, वो काली थी, उसका मतलब काला रंग था उनका, और उसने उससे शादी करी। अब आप दिमाग में सोचिए, ये आदमी हमको मालूम है आज भी जो है अफ्रीकन लोगों को बहुत नीचे देखा, जिन लोगों का रंग काला होता है उनको जो है नीचे देखा जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार से है। और यहाँ पे मूसा था, उसने संसार की सबसे खूबसूरत औरतों को देखा होगा मिस्र में, पर वो यहाँ पर आके लिखा है कि वो प्रसन्न था जिपोरा से विवाह करने में, इसके बावजूद कि वो एक अफ्रीकन थी। ठीक है, इसीलिए मूसा और जो मरियम थी उन्होंने उसको अपोज किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना कितना वैसी बात है ना। और इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी मूसा के बारे में कि उसके उसके अंदर वो रंग भेद नहीं था। कई बार हम मसीह लोगों के अंदर भी बहुत रंग भेद होता है ना। हम अमेरिका में देखते हैं कि बहुत मसीह लोग हैं, उनके अंदर बहुत रंग भेद होता है। वहाँ पे जो लोग अफ्रीकन मूल के लोग हैं उनको वो लोग जो हैं बहुत प्रताड़ित करते हैं, उनके इतिहास में है। पर लेकिन हम देखते हैं बाइबल में ऐसा नहीं है ना। बाइबल में जो है रंग भेद जैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि मूसा ने कभी सोचा नहीं, कितना हम्बल था वो, और उसने एक अफ्रीकन औरत से जो है विवाह किया, क्योंकि उसने देखा कि जो कुछ है, पर लेकिन ये परिवार जो है परमेश्वर को जानता है। इसका पिता जो है वो एक पास्टर है, वो जो है एक महायाजक है, वो परमेश्वर को जानता है। और मेरा मानना ये है कि बाइबल में हर एक चीज़ नहीं लिखी है, पर मेरा मानना है कि जब तक मूसा जो था वो रेगिस्तान में था, तो जो जेथरो था उसका जो ससुर था, उसने जो है मूसा को जो है डिसाइपल किया, उसने जो है मूसा को शिक्षित किया, परमेश्वर के बारे में और बताया। राइट। मुझे लगता है कि हम लोग को भी कंटेंट होने की जरूरत है, हमें संतुष्ट होने की जरूरत है, खास तौर से विवाह को लेके। यहाँ पे हो सकता है कुछ जवान लोग हों और आप जो है ना एकदम परफेक्ट जन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका हस्बैंड को ऐसे दिखना चाहिए, आपकी वाइफ को जो है ना इस प्रकार दिखना है, उसके अंदर ये क्वालिटी, उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। और कई बार जो है वो चीज़ जो है ना हो, है ना। अगर हो तो अच्छी बात है, पर ना हो सकता ना हो, पर लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप शादी करें उस जन से, है ना। कई बार लोग जब बायोडेटा भेजते हैं तो मुझे बड़ा क्लियरली बताते हैं कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, है ना, ऐसी होनी चाहिए। पर लेकिन हम मूसा को जब देख रहे हैं तो उसने जो है एक एक अफ्रीकन लड़की से शादी करी, है ना, क्योंकि वो संतुष्ट था। वो इस बात से संतुष्ट था कि लड़की जो है वो परमेश्वर को जानती है, इस बात से संतुष्ट था। और कई लोगों की जो शादियां हैं ना वो कई होती नहीं है, क्योंकि वो जो है उनके बहुत ज़्यादा डिमांड्स होते हैं, मतलब कि वो संतुष्ट नहीं है है ना। उनको जो है कि एक उनका पैरामीटर है, 10 पॉइंट है, उसके अनुसार उनको वो लड़का चाहिए, है ना। कि लड़का जो है ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, लड़की बीएड होनी चाहिए, लड़का जो है उसके अंदर ये होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारी रूप जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है कि एक आकर्षण जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मसीह लोगों में संतुष्टि होनी चाहिए कि जब हम किसी शादी के लिए जो है हस्बैंड को चुन रहे हैं, वाइफ को चुन रहे हैं, तो हृदय में संतुष्टि होनी चाहिए कि लड़की जो है उसका चरित्र अच्छा है, वो जो है प्रभु को जानती है, परमेश्वर के साथ चल रही है। लड़का जो है वो उसका उसका कैरेक्टर अच्छा है, वो परमेश्वर को जानता है, वो चर्च जाता है। हमको खुश होना चाहिए उस बात पे ना। अम, ये मुझको फील होता है। तो हमको कभी कभी अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत है ना। और हमें मूसा के समान होने की ज़रूरत है। वो चाहता तो वो राजकुमारी से शादी कर सकता था, पर लेकिन उसने एक बंजारे से शादी करी। और मूसा की ये क्वालिटी थी, शायद इसी वजह से परमेश्वर ने उसको यूज़ किया, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में भी संतुष्ट रहता था, है ना। तो यही चीज़ है कि क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, ये मेरा सवाल है। आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं,
पर सब कुछ ना अभी आपके पास नहीं है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप अपने हस्बैंड वाइफ से संतुष्ट हैं? हो सकता है कि आपके हस्बैंड में बहुत सारी वीकनेसेस हो, पर लेकिन वो आपको चर्च जाने दे रहा है। इस बात से क्या आप संतुष्ट हैं? है ना? हो सकता है कि आपके हस्बैंड बहुत सारी वीकनेसेस हो, पर लेकिन वो शराब नहीं पीता है। इस बात से आप संतुष्ट हैं? हो सकता है कि आपकी वाइफ जो है बहुत अच्छा खाना ना बनाती हो, पर लेकिन जो है वो प्रार्थना करने वाली हो। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? है ना? हो सकता है कि आपकी वाइफ बहुत देखने में सुंदर ना हो, पर लेकिन जो है उसके वो एक अच्छी माँ है। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? है ना? ये बात हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, और ये सिर्फ विवाह से कनेक्टेड नहीं है, जीवन के हर एक पहलू से कनेक्टेड है। कि जैसे इंग्लिश में है कि मोसेस वाज कंटेंट, वो प्रसन्न था, वो संतुष्ट था, वो तंबुओं में रहने में वो संतुष्ट था, वो महलों को छोड़ के तंबुओं में रहने के लिए वो संतुष्ट था। क्या वो संतुष्टि आपके और मेरे अंदर है? हम अपने आप से जो है ये बात पूछ सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो जो है ये काम कर रहा है, और वहां पे उसका फिर बेटा होता है, और वो लोग जिसका नाम गर्शम था, और मूसा ठीक था, ही वॉज हैप्पी कि वो भेड़ों को चरा रहा है, उसका करियर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, भेड़े तो हैं है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मूसा के साथ ये चीज हो रही थी, पर लेकिन मिस्र में इजरायली लोगों के साथ कुछ और हो रहा था। कोई जन 23 और 24 पढ़ देगा? बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। जी हाँ। अच्छा, 25 भी? और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। उन पर चित्त लगाया। है? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इजरायली जो लोग थे वो बहुत समय से वो गुलामी में थे, पर परमेश्वर ने उनको बचाया नहीं। पर लेकिन ये सब बातें हुई, मुझे लगता है कि बहुत साल हो गए मूसा ने जब छोड़ दिया, और जब परिस्थिति जो है इजरायलियों की बहुत खराब हो गई, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। है ना? और यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं कि जब तक जो है हम चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, पर लेकिन हम जब तक जो है प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर जो है उस चीज में हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें वो मीडिएट नहीं करता है। आप समझ रहे हैं इस बारे में? है ना? कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे परमेश्वर कहाँ था जब मेरे साथ ये हुआ। हो सकता है कि हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे थे, जैसे कि याकूब में लिखा है कि तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। बहुत समय तक शायद इजरायली लोग खुद से जो है कोशिश कर रहे थे कि वो इसका सोल्यूशन खोजें, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। पर लेकिन हम देखते हैं कि इस 23 आयत में कि उन्होंने जब प्रार्थना करना शुरू किया, तब परमेश्वर ने जो है उनके ऊपर अपना चित्त लगाया। है ना? बड़ी वैसी बात है। इंग्लिश में जो आया है वो है कि गॉड न्यू। है ना? जैसे कि परमेश्वर को पता चला। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो जो है ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है ना, ओमनी सियंट है। उसका मतलब है वो सब कुछ जानता है, वो हर एक चीज को वो देख रहा है, उसकी आंखों से कुछ भी नहीं छुपा है। पर लेकिन परमेश्वर जो है ना, कभी कभी ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसको मालूम नहीं है, ताकि हम प्रार्थना करें। और तभी लिखा है वहां पे जैसे कि इंग्लिश में है कि एंड गॉड न्यू। है ना? हिंदी में है कि परमेश्वर ने अपना चित्त लगाया। राइट? तो यही चीज जो है आपके जीवन के लिए हो सकती है। बहुत सारी परिस्थितियों से आप होके निकल रहे हो, और आप कह रहे हैं कि मैं क्यों निकल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो। है ना? और ये प्रार्थना का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर परमेश्वर अपना चित्त नहीं लगाएगा जब तक के लिए हम प्रार्थना ना करें। अगर इजरायली लोगों इतने साल उन्होंने सफर क्यों किया, एक रीजन था कि वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। है ना? उनको जो है बहुत पहले प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए था, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। जब तक वो प्रार्थना नहीं करा उन्होंने, तब तक परमेश्वर ने चित्त नहीं लगाया।
है ना। सो हर एक बात के लिए, जैसे कि पौलुस कहता है कि हर एक चीज में तुम जो हो धन्यवाद के साथ जो है बिनती को लाओ। हर एक चीज के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर अपना चित्त जो है उस इशू के ऊपर लगाता है। पहली बात यह है जो कि हम प्रार्थना के बारे में सीखते हैं, इसलिए हमें हर एक बात के प्रेयर करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरी बात है जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है उसमें 23 में, यहाँ पे लिखा है कि हाँ 24 में, सॉरी, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उस वाचा को याद किया जो उसने इब्राहिम, इशाक और याकूब के साथ की थी। दूसरी बात जो कि हमको समझना है, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो वाचा के फ्रेमवर्क में सुनी जाती हैं। ठीक है। परमेश्वर जो है जो जो हमारी प्रार्थना है वो सिंपली नहीं सुन लेता है, वो जो है उसको जो है एक फ्रेमवर्क में सुनता है। और वो क्या है, वो जो है वो वाचा है जो कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम, इशाक और याकूब के साथ वाचा बनाया, और यहां पे लिखा है कि जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उस वाचा को स्मरण किया। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं सुन लिया। परमेश्वर जो था, इजरायली जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उस वाचा के थ्रू देख रहा था जो कि उसने इब्राहिम, इशाक और याकूब के साथ बनाया। ठीक है। ये चीज हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी जब प्रार्थना करते हैं, विश्वासी होने जाते हैं, तो परमेश्वर जो हमारी सारी प्रार्थनाओं को उस नए वाचा के थ्रू देखता है जो कि उसने यीशु मसीह के साथ बनाया। ठीक है। तो परमेश्वर ने उस वाचा को क्या किया, स्मरण किया, और उसको याद आया कि उसने ये वाचा बनाई थी, और उसके आधार पर उसने प्रार्थना सुनी। अगर वो वाचा नहीं होता तो वो रोते रहते, चिल्लाते रहते, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, हगार के साथ देखते हैं कि हगार को जब इब्राहिम ने निकाला और वो रेगिस्तान में थी, और जो है आ, उसके उस जो है उसने दो बार हुआ कि वो बाहर, एक बार तो वो भाग गई थी और उसके पेट में जो है इशाक था। तो परमेश्वर जो उसके उसको उससे बोलता है, और परमेश्वर कहता है उसको कि मैं तुम्हें दया दिखाऊंगा, इब्राहिम के कारण मैं तुम्हें दया दिखाऊंगा। परमेश्वर ने हगार को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दया दिखा रहा हूं क्योंकि तुम जो बेचारी औरत हो, है ना, एक गुलाम औरत हो, क्योंकि हगार जो थी बहुत अच्छी औरत नहीं थी वो। पर परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम के कारण मैं तुमको जो दया दिखाऊंगा, क्योंकि जो तुम्हारे कोख में जो बच्चा है वो इब्राहिम का इस वजह से, है ना। सो परमेश्वर ने हगार को और इश्माइल को जो है इब्राहिम के थ्रू देखा, उस वाचा के थ्रू देखा, और उनकी प्रार्थना से, इसके बावजूद कि हगार और इश्माइल जो थे वो गलत, उनका जीवन उतना अच्छा नहीं था, पर परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जो है वो उनको उस वाचा के थ्रू देख रहा था। आप समझ रहे हैं इस बारे में? ओके। यही चीज हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमको जो है परमेश्वर के वाचा को स्मरण करना, हमको मालूम होना चाहिए कि उसका वाचा क्या है हमारे साथ, क्योंकि सारी हमारी प्रार्थनाएं जो है उसके ऊपर बेस्ड है। इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा कि जब यीशु मसीह ने पवित्र भोज दिया तो आखिरी में क्या कहा, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, कि इसको तुम जो मेरी स्मरण में करना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने स्मरण किया जो उसने वाचा बनाया, पर लेकिन नए नियम में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमको स्मरण करना है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि एकदम उल्टा हो गया। परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट में सब कुछ जानते हुए भी ऐसे एक्ट कर सकता था जैसे कि वो भूल गया, तो लोगों को प्रार्थना करनी थी और परमेश्वर जो है फिर उस चीज को स्मरण करता था, है ना। जानते हुए भी वो ऐसे एक्ट कर रहा था कि वो उसको याद कर रहा। पर नए नियम में एकदम डिफरेंट बात है। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसको जो है स्मरण में करना, वो नए वाचा को, क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्याला उठाया तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे लहू का नया वाचा है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि परमेश्वर आज तक इजरायलियों को इब्राहिम, इशाक और याकूब के साथ जो वाचा बनाया था उसके द्वारा देखता है, ठीक है, उसके द्वारा वो देखता है आज तक जो है इजराइल के देश को, वैसे ही यीशु मसीह कलीसिया को और आपको और मुझको जो है यीशु मसीह के साथ जो वाचा बनाया उसके थ्रू देखता है वो। और सारी हमारी प्रार्थनाएं जो है उस बेसिस पे उसका आंसर होता है। वो इसलिए नहीं आंसर हो रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं,
हजारों लोग हैं संसार में जो कि पीड़ित हैं, और वो लोग जो है पुकारते हैं, पर लेकिन जो है परमेश्वर हम लोग को हमारा उत्तर देता है, क्योंकि हमें वो उस वाचा के थ्रू देखता है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इस बारे में हम देखते हैं ना कि जब एक बार एक औरत थी जो कि अन्य जाति की थी, उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो यीशु मसीह के पास आती है, और यीशु मसीह से कहती है कि मेरे बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दो। तो यीशु मसीह उसको इग्नोर कर रहे थे, है ना। तो आखिरी में जो है उसने जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, तो यीशु मसीह ने बड़ी कड़वी बात बोली उसको। यीशु मसीह ने कहा कि जो रोटी बच्चों के लिए मैं उनको कुत्तों को क्यों दूं। आपको मालूम है क्यों ऐसा था? क्योंकि वो लड़की जो थी इब्राहिम के वंश की नहीं थी, वो यहूदी नहीं थी, वो अन्य जाति की थी, और उस समय जो है अन्य जातियों के लिए जो है दरवाजा ओपन नहीं हुआ था। तो उसको उसके पास कोई वाचा नहीं था जिसके अंतर्गत वो यीशु मसीह के पास आ सकते। यीशु मसीह उस पॉइंट तक जितने भी लोगों को चंगा कर रहे थे, वो जो है इब्राहिम के वाचा के थ्रू चंगा कर रहे थे। मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। पर उस औरत के पास जो है कोई फ्रेमवर्क नहीं था। तो यीशु मसीह और जो है पुराने नियम में अन्य जाति के लोगों को उसी प्रकार से जो है देखा जाता था, राइट। तो क्यों जो है आज आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है? वो यीशु मसीह की वाचा की वजह से हुआ है ना। आज हम जो है यीशु मसीह के सामने कुत्तों के समान नहीं है, हम जो है यीशु मसीह के सामने उसकी बच्चों के समान है हम। क्यों? क्योंकि उस वाचा की वजह से जो कि यीशु मसीह ने आपने आपके साथ और मेरे साथ बनाई है ना। इस बात को हम समझ सके। सेम बात देखिए, जब यीशु मसीह ने एक औरत को देखा, वो उसकी पीठ दुखी हुई थी, बुढ़ी औरत थी। वो यीशु मसीह आते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाती है। तो उस दिन सबत का दिन था, तो यीशु मसीह के पास आए सदूसी फरीसी, उन्होंने कहा कि तुमने इसको चंगा क्यों किया? हाँ, सबत का दिन है। तो यीशु मसीह ने बड़ी वैसी बात बोली। यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो है तुम्हारा गधा जो है वो गड्ढे में गिर जाए सबत के दिन, तुम ना बचाओगे? तो उन्होंने कहा बचाएंगे। तो फिर यीशु मसीह ने कहा तो क्यों नहीं मैं इस औरत को जो कि इब्राहिम की संतान है उसको क्यों ना मैं चंगा करूं? तो यीशु मसीह ने कहा कि इब्राहिम की संतान है। यीशु मसीह ने उस औरत को उस वाचा के द्वारा देखा जो कि उसने इब्राहिम के द्वारा बनाया के साथ बनाया था, है ना। तभी यीशु मसीह ने उस पॉइंट तक मत्ती में बहुत क्लियरली लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम अन्य जातियों के बीच में ना जाना, तुम सिर्फ जो है इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना तुम, है ना। क्यों? क्योंकि दरवाजा ओपन नहीं था उस समय। एक ही वाचा था, वो इब्राहिम का वाचा था, जिसके बारे में हम उत्पत्ति में हम पढ़ रहे हैं। और हम जो है यहाँ पे निर्गमन में देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है, वो इजरायलियों को छुटकारा दे रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, क्योंकि वो उनको उस वाचा के अधीनता में देख रहा है वो, है ना। हालेलुया। पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आपके और मेरे पास जो वाचा है वो उस इब्राहिम के वाचा से भी ज्यादा सामर्थपूर्ण है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। जो आपके और मेरे पास वाचा है, क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो इब्राहिम से भी ज्यादा महान थे, राइट। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इब्राहिम से पहले, मैं इब्राहिम था उससे पहले मैं था, मैं इब्राहिम से महान था, राइट। इब्राहिम में तो बहुत सारी कमजोरियां थी, यीशु मसीह ने में तो कोई कमजोरी नहीं थी, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। तो जो वाचा आपके और मेरे पास है वो इज़राइल के वाचा से भी ज्यादा पावरफुल है। जो परमेश्वर ने जो इब्राहिम, इशाक और याकूब के साथ वाचा बनाया, जिसकी वजह से आज तक इतिहास को वो जो है आज तक इतिहास उसकी वजह से चल रहा है ना। ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, राइट। अभी इवन आपको मालूम होगा कि मिडिल ईस्ट में सीरिया में लड़ाई हुई, और पिछले 2 हफ्तों में, और जो वहाँ का जो अल बशर जो डिक्टेटर था उसको हटा दिया गया, है ना। आपको मालूम है क्या क्या हुआ? बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि जो जो सीरिया का जो ये डिक्टेटर था वो जो है इज़राइल को अटैक करने के लिए बहुत बार सोचता था, और वो जो थे ईरान को हेल्प कर रहे थे, और 2 हफ्तों में उनकी सरकार गिर गई। एक्चुअली में अगर आप कोई अच्छा न्यूज़ सुनेंगे तो आप पता चलेगा कि लोग शॉक्ड हैं, जो इंटरनेशनल जो वो अथॉरिटीज़ हैं, जो न्यूज़ एजेंसी, वो शॉक्ड हैं कि इतनी जल्दी जो है 2 हफ्ते के अंदर कैसे वो सरकार गिर गई। अब एक बड़ी वैसी विचित्र बात ये थी कि जैसे आपको मालूम हो कि इज़राइल में एक हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं ना माउंट हरमोन के बारे में, है ना। माउंट हरमोन जहाँ पे लिखा है ना कि उसकी जो स्नो था, जो स्नो को हिंदी में क्या कहते हैं? बर्फ।
वो बर्फ ना, जो उसकी स्नो, और वो कहते हैं ये जो मिस्ट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो वर्ड मिस्ट है उसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? ओस। 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 है ना, एक जगह लिखा है ना भजन संहिता में कि कितना सुहावना है जब भाई लोग एक साथ रहते हैं, वो उस ओस के समान है जो कि हरमोन के पर्वत पे गिरता है ना, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो माउंट हरमोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि माउंट हरमोन वो जगह थी जहाँ पे यीशु मसीह का वो हुआ था, ट्रांसफिग्रेशन हुआ था, है ना, जहाँ पे यीशु मसीह पतरस यूहन्ना और के साथ जो है पर्वत पे गए और उन्होंने एलिया से और मूसा से बात करी वहाँ पे। तो वो माउंट हरमोन था। तो हम लोग को ये मालूम नहीं होगा कि पिछले 50 से 60 साल से जो माउंट हरमोन था वो जो था सीरिया के अंदर था, और वो सीरिया के कंट्रोल में था। पर लेकिन अभी जो गड़बड़ हुआ कि डिक्टेटर और जो दूसरी पार्टी में लड़ाई हुई, तो इज़राइल को मौका मिला, उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया और उन्होंने जो है माउंट हरमोन को अपने कब्जे में ले लिया, है ना। आज ही में अगर आप यूट्यूब पे डालते आप माउंट हरमोन डालेंगे तो आपको पता चलेगा, वो एक्चुअली बहुत खूबसूरत जगह है। वो जो थी सबसे ऊंची चोटी उस क्षेत्र की, और वहां पे हमेशा जो है बर्फ गिरी रहती है जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह का वो चीज़ हुआ, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से बाइबल से बहुत सारी कनेक्टेड, पुराने नियम नया नियम की कनेक्टेड बातें। तो मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर कितना विश्वास हो गया, मतलब परमेश्वर ने जो वादा इब्राहिम को किया, 3,000 4,000 साल हो गए, पर आज भी परमेश्वर जो है पूरे इतिहास को घुमा रहा है। पूरा जो मिडल ईस्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है कि ताकि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को की वो पूरी हो सके। अगर परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, जो उसने एक मनुष्य के साथ प्रतिज्ञा की, उसके प्रति इतना विश्वास हो गया कि उसके 4,000 साल बाद भी हमारे ऊपर उसका असर दिख रहा है, इतिहास के ऊपर उसका असर दिख रहा है। तो जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ वाचा बनाया वो कितना और महान होगा, राइट। वो कितना और महान होगा। हम लोग कितने सौभाग्य वाले लोग हैं कि हम जो हैं यीशु मसीह की वाचा के थ्रू, और परमेश्वर हमको यीशु मसीह के वाचा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा देख रहा है। हर बार परमेश्वर आपको देखता है, मुझको देखता है, तो वो यीशु मसीह को स्मरण करता है। जब परमेश्वर इज़राइल को देखता है वो इब्राहिम को स्मरण करता है, पर परमेश्वर आपको मुझको देखता है तो वो यीशु मसीह को स्मरण करता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हम कभी इस बात को जो है भूले ना, जो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। मैं जब आखिरी में 5 मिनट जो मैंने बोला, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर रहा हूँ, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे उस लड़की ने कहा, परमेश्वर ने उस औरत ने कहा कि क्या मैं इब्राहिम की उस संतान को, बेटी को ना बचाऊं, है ना, इब्राहिम की। मैं आज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको देख के कह रहा है कि क्या मैं अपने बच्चे को जो ना बचाऊं, क्या मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को ना बचाऊं, क्या मैं उनकी प्रार्थना को ना सुनूं, क्या मैं उनको ना चंगा करूं, क्या मैं उनको आशीषें ना दूं, क्या मैं उनको फलवंत ना करूं। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बात बोल रहा है। इस बात यस, आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस बात के लिए जो आज हमने देखा कि किस प्रकार से आप इतिहास में कार्य कर रहे हैं, कैसे महान तरीके से आप कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, और किस प्रकार से आप हमें यीशु मसीह के थ्रू देख रहे हैं। हम हमारे पास शब्द नहीं है परमेश्वर, और आपने हमको एक ऐसा वाचा दिया है कि जिसके लिए आप कह रहे हैं कि आप तो हमेशा उसको स्मरण करेंगे, पर हमको बार बार उस वाचा को स्मरण करना है। हम देखते हैं कि इजरायलियों को जो है, आपको जो है वो वाचा स्मरण दिलवाना था, पर हमारे केस में पवित्र आत्मा जो है हमको कह रहा है कि हमको स्मरण दिलवाना है। आपने सब कुछ कर दिया, और हमारा जीवन जो है उसके ऊपर बिल्ड है परमेश्वर। वो नए वाचा के ऊपर बिल्ड है जो कि आपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमसे बनाया है, उस क्रूस के ऊपर आपने बनाया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू मम्मी। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए। मैं अभी ये सोच रही थी कि जो अ, मूसा के लिए अभी भाई अर्पण ने बताया कि किस प्रकार से उसके अंदर संतुष्टि थी,
और हम देखते हैं कि मूसा जो था वो 120 साल तक जीवित रहा, जैसा उसके बारे में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 34:7 में। 40 साल वो महल में रहा और 40 साल वो कूश देश में रहा जहां वो बकरियां चराता था, और 40 साल वो जंगल में रहा। इस सबके बीच में अगर आप मूसा को देखें तो सच में उसके अंदर संतुष्टि थी, और वो संतुष्टि आना बहुत जरूरी था ताकि वो एक बहुत बड़ा काम कर सके। जो लोग 420 साल से उसके लोग जो थे वो गुलाम थे वहां से निकाल सके। उसी प्रकार से अभी जब मैं सोच रही थी तो मैं ये जानती हूँ कि आप सब जितने भी यहाँ पर अभी हैं और बाद में भी सुनेंगे वचन को, आप सब के सब जो है मूसा के समान प्रभु ने आपको रखा है ताकि आप बहुत से लोगों को छुड़ा सके, छुटकारा दे सके। शायद वो संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, परंतु अवश्य प्रभु ने आपको रखा है। सचमुच में वो 40 और 40 मतलब एक एक कठिन समय था। जब वो महल में भी होगा तब जैसे कि आज सुना हम लोगों ने कि उसको हर समय उसका मन लगा रहता होगा कि मेरे मेरे अपने लोग, मेरे अपने लोग। और जब वो परंतु फिर भी हम देखते हैं ये पूरा 120 साल का जब होके उसकी मृत्यु हुई तो वो परमेश्वर ने ही उसको वहां तक संभाला। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु भी हम लोग को संभालता है और हमें संतुष्टि देता है, और हमें बस उसकी पवित्र आत्मा की बातों को और भी ज्यादा वचन को जानना सुनना जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको प्रार्थना भी किया हम लोगों ने कि कल हम लोग की एक मीटिंग हो गई है पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में हम देख रहे हैं, और कल बहुत अच्छा रहा। आप में से बहुत से लोग थे, और आज भी है 14 तारीख को, और कल भी 15 तारीख को होगी। तो हम लोग शाम को फिर मिलेंगे। मैं अभी आप लोगों को उसका फिर से भेज दूंगी लिंक, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद उस सब बातों के लिए। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और आप लोग को संभाले। थैंक यू सो मच। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड भाभी, लॉर्ड भैया, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, प्रेज जय द मसीह की लॉर्ड। जॉन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय Praise the Lord, मसीह की। भैया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई सबको। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की भैया।